मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में इच्छेश्वर हनुमान मंदिर को लेकर बड़ा फैसला आया। ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया है हाई कोर्ट के। दरअसल पूरा मामला ये कि दरगाह प्रबंधन कमेटी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, केस फाइल किया था कि जिसमें यहाँ पे आरती पूजा पाठ पे प्रतिबंध लगे और ये मंदिर को यहाँ से विस्थापित करने की बात कही थी। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया है। वो आदेश आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं, दो पैनल लड़ी थी इनके लिए मंदिर समिति की ओर से, उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए आप। लगातार वीडियो में बनी रहिए। इस पूरे मामले को लेकर इच्छेश्वर हनुमान मंदिर समिति ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और मीडिया को अहम जानकारी दी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश है, लेकिन स्थानीय प्रशासन उसको नहीं मान रहा है और नहीं मानते हुए वो यहाँ पूजा अर्चना करने पर एफआईआर दर्ज कर रहा है। लास्ट एफआईआर भी अभी 9/12 को हुई है। आप देखिए क्या कहा मंदिर समिति ने, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने। आप लगातार बन रही है। इस पूरे मामले को लेकर हमने एसपी देवेंद्र पाटीदार से बात करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आज व्यस्तता के कारण वो कल बात करेंगे। बहरहाल जो भी हो, ये मामला अब यहाँ बढ़ चुका है और यहाँ पूजा पाठ करने को लेके अनुमति मिल गई है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में बताया गया है। हमारी खबर को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, ट्विटर पे देख रहे हैं, तो उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। बंद करो ना। देखिए, सबसे पहले मैं बुरहानपुर की जनता को बधाई देता हूँ जो वादीगण के खिलाफ लड़े, हमारे क्लाइंट प्रतिवादीगण हिंदुओं की तरफ से, वे बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने किसी भी रूप में मुस्लिम चाल सफल नहीं होने दी और बहुत ही दृढ़ता के साथ न्याय युद्ध किया है। मुझे उन पर गर्व है। हाईकोर्ट जो फैसला हुआ था वो टोटल मेरे हिसाब से कानून के खिलाफ था, जिसके विरुद्ध मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सारी बातों पर गौर करने के बाद प्रतिवादी गणों को नोटिस जारी किया है, यानी मुस्लिम पक्ष को, और कहा है कि वहाँ यथास्थिति जो थी वो बनी रहेगी। इसके मतलब जिस तरह से पूजा पाठ चल रही है वो चलती रहेगी और कोई व्यवधान नहीं किया जाएगा। मैं ये भी बतलाना चाहता हूँ कि हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक अफिडेविट फाइल किया गया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि यहाँ बराबर पूजा पाठ हो रही है और उसके लिए शासन और प्रशासन अनुमति हर साल देता है। और ये भी था कि यहाँ पर पूजा पाठ काफ़ी दिनों चल रही है और मंदिर का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। परंतु माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को बिना गौर किए हुए, इस अफिडेविट को बिना देखे हुए एक निर्णय दे दिया कि सार्वजनिक जगह पर बना हुआ है, इसलिए मंदिर अवैध है। जबकि ठीक इसके विपरीत जो लोग केस करता है, जो केस किया था, उनकी भी जितनी मज़ारें बनी हैं, दरगाह बनी है, वो भी सरकारी ज़मीन पर है और वो भी अवैध है। परंतु मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि दुर्भाग्य है कि इस देश में न्याय नहीं हो रहा हिंदुओं के साथ, और शासन प्रशासन ने बिल्कुल भी नहीं देखा कि वहाँ पर किस तरह से ज़मीन की कब्जा करने की कार्रवाई चल रही है और उन लोगों की निगाह हिंदुओं के मंदिर पर, जो प्राचीन काल का मंदिर हनुमान जी का, उस पर करने की है। एनीवे, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बात को बहुत गंभीरता से लिया और सारी बात को गौर करने के बाद वहाँ पर जो आदेश दिया है उसके तहत अब किसी प्रकार की वहाँ पूजा में व्यवधान नहीं है। परंतु मुझे दुख है कि शासन प्रशासन, मुझे लगता है पूरा का पूरा सो रहा है और उनके पास कानून सही बताने वाला कोई नहीं है। अयोध्या केस में 50 साल से ज़्यादा स्टेटस को का ऑर्डर चला। स्टेटस को का मतलब होता है जैसी स्थिति थी, जो कुछ था वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। दुर्भाग्य की बात है कि एक एफआईआर लिखाई गई 188 के तहत, वो कहा गया कि साहब यहाँ पर स्टेटस को के मतलब अब कुछ नहीं हो सकता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पढ़े लिखे लोग, आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स जो कि कानून जानते हैं, जो कि पढ़ सकते हैं, उनको इतना अल्प ज्ञान नहीं है कि ऐसी स्थिति बनाए रखने मतलब उच्चतम न्यायालय का होता है कि जिस तरह से जो कार्रवाई जैसे चल रही थी चलती रहेगी। एनीवे, अगर इसमें शासन प्रशासन ने समय रहते नहीं चेता और अन्याय करते रहे तो इस पर हम बहुत कठोर न्यायिक प्रक्रिया और आगे करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर हुआ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग करने की तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी ड्रा करेंगे, क्योंकि मामला बहुत सीरियस है। एक आईएएस और पीसीएस ऑफिसर
जो कि कानून जानते हैं, जो कि अंग्रेजी हिंदी पढ़े हुए हैं, वो एक सामान्य चीज़ नहीं इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। और क्लाइंटों पर FIR कर दी, और FIR में लिखा हुआ है कि साहब ये स्टेटस को का ऑर्डर है, इसका मतलब यथास्थिति स्थिति बनी रहेगी, यानी कोई पूजा पाठ नहीं हो सकती, इसका ये ले लिया। मेरे समझ से आज शासन प्रशासन पूरा का पूरा कहीं ना कहीं से कुछ बाहरी ताकतों के द्वारा संचालित हो रहा है, और मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि समय रहते कानून का पालन करना सीखें। और मैं आग्रह करता हूँ, उनसे विनती करता हूँ कि एक बार कानूनी राय ले लीजिए। आपके एडवोकेट जनरल है, एडिशनल एडवोकेट जनरल है, सरकारी वकील है, उनसे राय ले लीजिए, और राय लेने के बाद तब आगे बढ़िए, वरना बाध्य होकर हमको कठोर कानूनी प्रक्रिया सबके विरुद्ध करनी पड़ेगी ताकि जनता को न्याय मिले। पर मैं इतना स्पष्ट करना चाहता हूँ, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और वहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से जिस तरह से पूजा पाठ चल रही थी वो चल सकती है और चलती रहेगी। ये मैं सबसे कहना चाहता हूँ। अपने अधिकारों के लिए लड़िए, अधिकारों के लिए न्यायिक रूप से संघर्ष कीजिए, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। भविष्य सुनहरा है और हम जीतेंगे, यही कामना के साथ सबको जय श्री राम। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।